Hello, welcome back to my Andaman tour vlogs. And today is our sixth day on Andaman. और हम we are going to Neil Island today from Havelock Island. तो अभी हम लोग हैवलॉक आइलैंड से हम लोग जा रहे हैं नील आइलैंड के लिए और हम जा रहे हैं मैक्रूज़ से। तो जस्ट हम आ गए हैं अपना क्रूज़ पोर्ट पर, पहुंच गए हैं अपना पूरा सामान समून समेट के। ये भी एक बड़ा काम होता है और यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम है क्रूज़ पे चढ़ने के लिए, तो बस यहाँ पे थोड़ा चाय कॉफ़ी पी रहे हैं बच्चे और फिर अब आपसे मिलते हैं हम नील आइलैंड पर रिसॉर्ट। तो ये हम पहुँच गए हैं अपना रिसॉर्ट का ज़रा जायज़ा लेते हुए। तो ये तो मुझे इतना अच्छा लगा रिसॉर्ट, और मुझे नील आइलैंड ही बहुत अच्छा लगा क्योंकि रेस्टोरेंट कहाँ है? अंडमान टूर अपना बना रहे हैं तो नील आइलैंड उसमें गाइस आई मस्ट से बिल्कुल भी मिस ना करें। आप आए नील आइलैंड, यहाँ पे आप अगर आप कोई वाटर एक्टिविटी आपकी मिस हो जाती है पोर्ट ब्लेयर पर या फिर आपका हैवलॉक पर, तो आप नील आइलैंड में भी अपनी वाटर एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्कूबा डाइविंग वगैरह सारी जो हैं एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये एक गाइस लुक ले लीजिए रिसॉर्ट का। जो लोग अगर ढूंढ रहे हैं अपना रिसॉर्ट नील आइलैंड के लिए, तो मैं रिकमेंडेशन है आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये रिसॉर्ट है, बहुत क्लीन है, बहुत शांत है। और ये इस तरह से एंट्रेंस करने के बाद ये इस तरफ से ये इसका पूरा रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे पहले आप अपना एंट्री वगैरह करेंगे और ये इसका एक शॉप भी था यहाँ पर। सारा आपको यहाँ पे ज्वेलरी और हैंड बैग्स सुवेनियर्स सब थे, आप परचेज़ कर सकते हैं। फॉरेनर्स वगैरह ज़्यादा परचेज़ कर रहे थे यहाँ से, बट मुझे इतनी शॉपिंग करनी नहीं थी तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। और ये इसका वेटिंग लाउंज है। तो चलिए अब चलेंगे अपने रूम में। तो ये जो रिसॉर्ट है ये रोड के दूसरी तरफ भी इसका रिसॉर्ट का पार्ट है। और ये हमारा जो हमें मिला था रूम, ये रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ का हम अपने उसमें आ गए हैं पार्ट में। तो ये इस तरफ का यहाँ पे ये वाला है। अंडमान में आने के बाद आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन गाइस डार्क हो जाता है, 2 नंबर डार्क हो जाएगा। चाहे आप कितना भी आप अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर लें, कितने भी लपेट लें, लेकिन आप पे ज़रा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्किन कॉम्प्लेक्शन तो डार्क होगा ही होगा, बट वो वापस आने के बाद ठीक हो जाता है। ये भी अच्छा लगता है। एक जब हम वापस जाते हैं अपना बीचेस से घूम के, तो पता लगता है कि हाँ हम लोग टैन होकर आए हैं। और इस तरह से यहाँ पे एंट्रेंस पे ये रोड क्रॉस करने के बाद जो है दूसरी तरफ जब आते हैं तो इस तरह से ये इसका स्टैचूज़ ये लगे हुए, ये पपेट्स लगे हुए हैं एंट्रेंस पर। ये सामने से रोड दिख रही है ना आपको, ये बस इसको क्रॉस करके ये दूसरी तरफ का पार्ट है। हमारा यहाँ मिला है रूम हमको। तो पहले यहाँ का बस ज़रा वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि रूम में जाने के बाद मुझे थोड़ा सा आलस लेज़ी हो जाती हूँ मैं। बस बिस्तर पे लेट के मुझे फिर दोबारा एकदम मैं कुछ देर के लिए तो सो जाती हूँ। और वैसे भी टायर्ड बहुत हो गए थे बीचेस घूमते घूमते, हमको 5-6 दिन हो गए हैं। अब चलिए रूम में चलते हैं। और ये रहा इसका रूम। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे मिला था, और ये फ़र्स्ट टाइम हमें फर्स्ट फ्लोर पे मिल रहा है अपना रूम अंडमान टूर में। वैसे मुझे फ़र्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा पसंद नहीं आते रूम, सीढ़ी चढ़ के जाने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है वाला है। और ये रूम इसका गाइस बहुत खूबसूरत रूम था, इतना काफ़ी बड़ा रूम था कि अगर आप एक फैमिली के लिए ये मोर देन सफिशिएंट रूम था। आपके साथ आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, आप आराम से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, आराम से इसमें रह सकते हैं। और इस रिसॉर्ट में भी इन लोगों ने पूरी फैमिली के लिए अलाउड कर दिया था। कुछ रिसॉर्ट्स में नहीं अलाउ करते हैं वो लोग, इसमें इन्होंने अलाउ कर दिया था। ये इसका बाथरूम है, बाथरूम भी बहुत क्लीन था। नेस में मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगी। सब कुछ एकदम अच्छे से उन्होंने रखा हुआ था, बहुत
और ये इसका सीलिंग फ्लोर दोनों वुड का बना हुआ है। थोड़ा सा इसका में थोड़ा पुराना स्टाइल का टच था, बट वो भी अच्छा लग रहा था। और इसका बेड पीछे हनी बी स्टाइल में पूछा, इसका बेड के पीछे बैकग्राउंड बना हुआ था। और इन लोगों ने रात में हमें एक्स्ट्रा बेडिंग इन्होंने लगा दी थी 2 बच्चों के लिए। तो चलिए अब बालकनी में चलते हैं, बालकनी से भी इसका व्यू लेते हैं रिसोर्ट का, और आप लोगों को दिखाती हूँ उसकी बालकनी। और ये है इसकी बालकनी का व्यू। वाह, कितना खूबसूरत व्यू है, एकदम ग्रीन, और इतना प्यारा व्यू है इसका। और इस रिसोर्ट में इनका खुद का प्राइवेट बीच भी है, पीछे की तरफ है। प्राइवेट बीच होने से आप क्या है, अपना फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी आपकी बहुत अच्छी आप कर लेते हैं। वहाँ पे क्राउड नहीं होता है बीचेस पे, रिसोर्ट के जो प्राइवेट बीच होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है अगर आपको किसी रिसोर्ट में प्राइवेट बीच मिलता है तो, अपना रील्स वगैरह बनाने के लिए। और बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई प्राइवेट बीच पर, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिला, और ऊपर से हम लोग टायर्ड बहुत हो गए थे। कंटिन्यू बीचेस पे घूमते घूमते अंडमान आने के बाद रेस्ट करने का ही टाइम नहीं मिला था। तो बस अब चलते हैं ये रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए चलते हैं। और ये है इसका रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा, ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पर। रोड क्रॉस करके जो इसका रिसेप्शन एरिया है उस तरफ ही इनका रेस्टोरेंट है ऊपर जाकर। और ये इसका व्यू, इतना प्यारा व्यू है। खाना भी इनका बहुत अच्छा था, बहुत ही सुपर खाना था, एकदम A1। और मुझे खाने में कुछ भी कमी नहीं लगी। उन्होंने हमारे अकॉर्डिंग बल्कि खाना लंच का तो प्रिपेयर कर दिया था। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, इस रिसोर्ट में आपको लंच और ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, आपको केवल लंच और डिनर इंक्लूड नहीं है, आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है इनके पैकेज में। और ये रेस्टोरेंट में ऊपर स्पैरोज़ थी जिनको मैंने थोड़े से चावल दे दिए थे। तो बस अब लंच करके हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और शाम को चलेंगे लक्ष्मणपुर बीच देखने के लिए, सनसेट के लिए जाएंगे। तो बस अब हम लोग लंच हमारा हो गया है फिनिश, और ये चलते हैं, अब हम जा रहे हैं लक्ष्मणपुर बीच। ऑटो से हमें गाइस निकलने में बहुत लेट हो गया। सनसेट तो मुझे लगता नहीं हमें मिलेगा, ऑटो नहीं आ रहा था, ऑटो मिलने में बहुत टाइम लगा। और ये हम लोग जा रहे हैं अब लक्ष्मणपुर बीच। और ये ऑटो वाले ने हमको यहीं पे उतार दिया है, इस ऑटो वाले ने हमको पहले ही उतार दिया, और हमें लगभग 1 किलोमीटर आगे और पैदल चलना पड़ा। ये उतार के भाग गए थे, जबकि इसके जाने के बाद हमको पता लगा ये तो बीच है ही नहीं, बीच तो आगे है थोड़ा सा और। तो अब पैदल चलते हैं, 1 किलोमीटर और है अभी तो। बट यहाँ पे पैदल चलना भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा, बल्कि मज़ा आया। बीच पर यहाँ अंडमान में जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इजीली मिल जाते हैं, ऑटो इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे आप स्कूटर हायर कर सकते हैं, आपको पर डे के हिसाब से आपको स्कूटर चार्ज होता है अराउंड 1500 उसका चार्ज होता है 24 आवर्स के लिए। और यहाँ पर बसेस भी चलती हैं, बसेस भी आपको 10-15 मिनट में आपको बस मिल जाएगी। और वो हर बीचेस पे और ये जो प्लेसेस हैं अपना आपको आराम से बस मिल जाती हैं। और इनका चार्ज भी बहुत कम चार्ज, 10 रुपीज़ में आप पहुंच जाते हैं बीच पर। तो वो अंडमान में ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली मिल जाता है। फाइनली पहुंच गए बीच पर, सामने से कुछ दिख तो रहा है। और ये देखिए गाइस, अब हम पहुंच गए हैं बीच पे फाइनली, और लग रहा है कि हमारा सनसेट मिस नहीं हुआ है। सनसेट दिख गया। OMG कलर्स देखो गाइस सनसेट के, दूर से ही मुझे ये आप व्यू देखो वाव, सन में से
कलर्स निकलते हुए डिफरेंट डिफरेंट। बाल बाल बच गए, हमारा सनसेट मिस नहीं हुआ और हम टाइम से पहुंच गए। लक्ष्मणपुर बीच पर आपको स्टार गेजिंग भी मिलेगी। स्टार गेजिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं और अपना बुक कर सकते हैं, फैमिली पैक बुक कर सकते हैं या आफ्टर 7 o'clock ये लोग करवाते हैं। बहुत क्राउड था बीच पर सनसेट। लक्ष्मणपुर बीच एक्चुअली बहुत फेमस है अपना सनसेट देखने के लिए और यहाँ पे लोग शूट, फ़ोटो शूट और सबका वीडियोस बन रहे थे। इस वक्त लो टाइड है तो सी काफ़ी पीछे गया हुआ था, बट जनरली हाई टाइड में सी आगे तक आ जाता है। अभी ये काफ़ी पीछे चला गया है। सब कोरल्स नज़र आ रहे हैं ये। सनसेट सनसेट तो हो गया था, जस्ट हम अपना बीच देख लीजिए। ये वाला बीच भी बहुत क्लीन था, बहुत क्लीन और ब्यूटीफुल। अंडमान में वैसे भी बीचेस सब बहुत क्लीन हैं और आइलैंड सब बीचेस पे एकदम साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पे आप कुछ तो ये था नील आइलैंड का शहीद द्वीप का लक्ष्मणपुर बीच और बस अब वापस जाएंगे अपना रिसॉर्ट। उससे पहले क्योंकि हम लोग डिनर करके फिर अपने रिसॉर्ट जाएंगे। रिसॉर्ट में डिनर इंक्लूड नहीं है तो फिर हमने सोचा है कि डिनर हम कहीं बाहर ही एक्सप्लोर करते हैं कुछ नया नील आइलैंड पे। अब चलते हैं वापस रिसॉर्ट और ये नाइट व्यू नील आइलैंड का। और ये है हमारा रिसॉर्ट, बाहर से देख लीजिए। सामने ये सिम्फनी समर सैंड्स है इसका नाम। ये सामने इसका रिसेप्शन वाला पार्ट है, रूम्स यहाँ भी हैं और ये रोड क्रॉस करके ये इस तरफ भी इन्हीं का ही है। ये यहाँ पे हमें रूम मिला हुआ था और इस वाले पार्ट में पीछे की तरफ आपको सी मिलेगा बीच। तो हम लोग डिनर करके वापस रिसॉर्ट में आ गए थे। बीच में हमने एक जगह रुक के डिनर किया था क्योंकि यहाँ पे डिनर तो इंक्लूड था ही नहीं, तो हमने सोचा रिसॉर्ट में डिनर नहीं करते हैं, बाहर कहीं हमने ट्राई किया। यहाँ पे आपको अगर आप नॉन वेजिटेरियन की शौकीन, सी फूड यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे मोस्टली लोकलाइट जो है यहाँ का अंडमान में वो बंगालीज़ मिलेंगे आपको। तो बंगाली फ़िशेस वगैरह यहाँ पे अच्छी, अगर आप शौकीन है खाने के तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। हम लोग तो वेजिटेरियन हैं तो हम लोगों ने वेज रेस्टोरेंट देखा। तो गाइज़ कल सुबह हम जाएंगे सीतापुर बीच देखने के लिए, तो बस अभी जाते हैं और कल सुबह आपसे मिलेंगे सीतापुर बीच पर।